प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण के लिए है ये एक इम्पोर्टेंट योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास प्रदान करना है, यानी कि उनके लिए घर प्रदान करना है। अगर आपको अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो आपके पास एक और मौका है, क्योंकि आवेदन प्रोसेस फिर से शुरू हो चुकी है। इस बार इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए एलिजिबिलिटी की सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिससे ज्यादा लोग इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। आवेदन की जो प्रोसेस होने वाली है वो पहले से और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और आसान बना दिया गया है उसे। इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में डिटेल से जानेंगे। हम जानेंगे कि आवेदन कैसे करना है और इस बार एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या है। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ऐसे बेनिफिशियर्स को भी शामिल किया गया है जिन्हें पहले योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इसके अलावा इस योजना की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिससे पहले वंचित रहे लोगों के लिए या फिर जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए, उन्होंने इस योजना को मिस कर दिया था, ऐसे लोग भी इस बार योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो सर्वे की प्रोसेस को और नए स्टैंडर्ड्स के बारे में हम पहले जान लेते हैं। इस योजना का सर्वे भी स्टार्ट हो चुका है, जो अगले महीने से ऑफिशियल रूप से लागू किया जाएगा। 1 अक्टूबर से ये प्रोसेस लागू हो चुकी है। सर्वे का काम गांव-गांव में किया जाएगा और इसके लिए ऑफिसर्स का सिलेक्शन भी हो चुका है। अगर आपके घर में बाइक है या फिर फ्रिज है तो इस बार आपको भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर घर में बाइक होती थी तो इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब सरकार ने इस दिशा में राहत प्रदान की है। इसके लिए नए क्राइटेरिया और इनकम लिमिट के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब ये योजना 2029 तक चलेगी और इस दौरान 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। सरकार घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इस बार नए लाभार्थियों को, नए बेनिफिशियर्स को नए स्टैंडर्ड्स के आधार पर चुना जाएगा। पहले सरकार ने एक सर्वे कराया था, लेकिन अब नए स्टैंडर्ड्स के अनुसार नए सर्वे किए जा रहे हैं। इस योजना में पहले जो इनकम की सीमा थी वो 1 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यानी कि जिसकी मासिक आय यानी कि जिसकी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये एक बड़ी राहत खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से इस योजना में वंचित रह गए हैं। हालांकि जिनकी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है वे इस योजना से वंचित रहेंगे, मतलब इस योजना का वे लाभ नहीं उठा पाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो बेनिफिशियर्स होंगे उनको घर बनाने के लिए कुल 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभी जो अमाउंट है वो 3 किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त के रूप में 44,000 रुपए दिए जाते हैं, दूसरी किस्त के रूप में 44,000 रुपए मिलते हैं और तीसरी किस्त में बचा हुआ अमाउंट प्रदान किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे जिले भी हैं जिनमें ये जो अमाउंट है वो 1.30 लाख रुपए भी होता है, जो कि लोकेशन के आधार पर तय किया जाता है। अब ये जो लाभ मिलने वाला है उसके लिए कौन क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब किसे ये लाभ नहीं मिल पाएगा। इस योजना का लाभ कुछ सर्टेन कैटेगरीज के लोगों को नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास 4 व्हील्ड व्हीकल्स हैं, अगर किसी के पास 4 व्हील्ड व्हीकल्स हैं, 3 व्हील्ड व्हीकल्स हैं या फिर 5 लाख रुपए से ज्यादा की किसान क्रेडिट कार्ड में लिमिट है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स पेयर्स, नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस या फिर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। तो एप्लीकेशन की प्रोसेस को जान लेते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि इस स्कीम को कैसे अप्लाई करना है। मतलब हाउसिंग असिस्टेंट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, मतलब जो सर्वे का काम होगा वो हाउसिंग असिस्टेंट्स के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जो बेनिफिशियर्स होंगे उनका सिलेक्शन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं उनमें इस योजना के तहत काम पहले ही शुरू हो चुका है। अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले अपने विकास खंड या फिर ग्राम प्रधान से संपर्क करना होगा आपको। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। इस पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम बेनिफिशियर्स की लिस्ट में है या फिर नहीं। पोर्टल पर अवेलेबल रिपोर्ट सेक्शन में जाकर आप अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है या फिर नहीं, या फिर बेनिफिशियर्स की लिस्ट में है या नहीं। इस स्कीम के तहत जो बेनिफिशियर्स होंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसकी जानकारी पोर्टल पर अवेलेबल होगी। नए बेनिफिशियर्स का सिलेक्शन नए स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड्स और सर्वे के आधार पर किया जाएगा। पोर्टल पर आप बेनिफिशियर्स की जानकारी देख सकते हैं, जिसमें आपको उनकी इनकम और दूसरी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी की अगर बात करें या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होगी, जिसमें आपका नाम, ग्राम पंचायत का नाम, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी शामिल होगी। अगर आपके नाम की पहले से ही सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC 2011 की लिस्ट में एंट्री है तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी। इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेंट के पिताजी का नाम या फिर पति का नाम भी दर्ज करना होगा। इस स्कीम के तहत जो बेनिफिशियर्स होंगे उनका सिलेक्शन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC 2011 की प्रायोरिटी लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जो भी एप्लीकेंट पहले किसी दूसरे आवास योजना के तहत अनुदान प्राप्त नहीं कर पाया है वो इस योजना के लिए पात्र होगा, यानी कि वो इस योजना के लिए एलिजिबल होगा। स्कीम की बेनिफिट्स और फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लोगों को इस बार लाभ दिया जाएगा उन्हें सरकार की ओर से घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिलेगी। ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए क्रूशियल अपॉर्चुनिटी है जो पहले घर बनाने के लिए धन की कमी की वजह से परेशान थे। अब वे इस स्कीम का लाभ उठाकर अपने सपनों का घर बना सकेंगे। सरकार ने इस योजना के तहत प्रोसेस को काफी ज्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट बना दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ये जो योजना है 2029 तक चलेगी और इस दौरान 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे जो पक्के घर होंगे। इसके लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का जो एम है या फिर जो उद्देश्य है वो ये है कि देश के सारे नागरिकों के पास एक सुरक्षित और पक्का आवास हो। जिन लोगों के पास पहले से घर नहीं है वे इस योजना के माध्यम से घर प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही है और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में और ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या फिर विकास खंड से संपर्क करें और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको पूरा कर लीजिए। इस योजना के तहत आपको अपने सपनों का घर बनाने का मौका मिल सकता है।